ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पी खुराना जी। तो आचार्य जी से लगातार आप सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य जी लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अब आचार्य जी से हम जान लेते हैं आज और कल का राहु काल। आचार्य जी। राहु काल की स्थिति इस प्रकार है कि अगर शनिवार की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि प्रातः काल 9 o'clock से लेकर 10:30 तक राहु काल की स्थिति थी और आज कल राहु काल होगा शाम को 4:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक। एक बात हम कहना चाहते हैं, राहु काल के बारे में हर बार कहते हैं ताकि आपके दिमाग में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। राहु काल के बीच में कभी भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, लेन देन नहीं करना, किसी से प्रॉमिस नहीं करना, वादा नहीं करना। लेकिन कई बार हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं राहु काल है, हम डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, आपको भी नहीं मिलेंगे। अजी भाई, जब आप किसी कंसल्टेंट को मिलते हो, राय लेते हो, राहु काल में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। डॉक्टर को मिल सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, दान कर सकते हो। दिस नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि का राशिफल। अपनी मोहब्बत के क्षण अपने जीवन साथी को जरूर दीजिएगा। इसके साथ आज के दिन हो सकता है कि आपको कोई उपहार की प्राप्ति हो। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका 43% आज का योग बनता है। इन गॉड ब्लेस यू। और अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि अंगूठा अगर लचकदार हो और पीछे मुड़े या अंगूठा सीधा हो पीछे ना मुड़े तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए आचार्य जी? लचकदार या पीछे मुड़े सीधे के अंगूठे के बारे में बात करने से पहले एक बात बता दूं कि हम आपको भाग्य के पिटारे में लेकर आए हैं कि अगर आपका वीजा नहीं लगता, आपका अपना कोई रिश्तेदार, आपका बेटा या स्वयं आप विदेश में रहते हैं, वहां जाके कोई आपको कानूनी समस्या हो गई है, वहां पे लाभ नहीं हो रहा, तो उसका भाग्य के पिटारे में हम आपको उपाय बताने वाले हैं। अब बात करते हैं लचकदार अंगूठे की जो पीछे मुड़ जाए। अगर लचकदार अंगूठा हो, लचीला, एक आप अंगूठा दिखाइए जरा जी। ये देखिए, इनका अंगूठा बिल्कुल लचीला है। ये अंगूठा बिल्कुल ये पीछे को चला जा रहा है। ये देखिए, इनका अंगूठा बिल्कुल पीछे जा रहा है। अगर ऐसा अंगूठा हो तो ऐसा ये कहता है अंगूठा कि ऐसे ही एक चंचलता की निशानी है। ये आपसे बेपनाह मोहब्बत कर सकते हैं। आप जो भी बात बोलेंगे आपकी भावनाओं से खेलेंगे नहीं, आपकी भावनाओं में बल्कि आ सकते हैं। आप जो भी कहेंगे कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, ये मान लेंगे। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो भी मान लेंगे। ये एक हम लचकदार जो एक हम कहते हैं अंगूठा हो, तो हम अपने समुद्रिक शास्त्र के साथ आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो है दे आर क्वाइट एडजस्टेबल। अपने बॉस के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्रों के साथ, किसी भी सोसाइटी में बैठा दो, बड़ी से बड़ी सोसाइटी हो, नीचे से नीचे सोसाइटी हो, ये ऐसे अंगूठे वाले हम लाभ क्या हुआ हम आपको बताने का एक ही लाभ है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो जरूर भरोसा कीजिए, जैसे मैं इनके भरोसा कर रहा हूं आज के दिन, मेरे पास बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर अंगूठा सीधा हो, अगर अंगूठा सीधा हो तो पीछे ना मुड़े, जैसे हमारा अंगूठा है। ये अंगूठा ठीक नहीं होता वैसे नॉर्मल तौर के ऊपर। क्या होता है कि ये लोग जिनका अंगूठा सीधा हो, पीछे ना मुड़े, ये लोगों की अक्सर बात नहीं मानते। इनका अपना दृढ़ निश्चय होता है, इरादा पक्का होता है, ये बात अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग अक्सर मित्रता के काबिल नहीं होते, किसी वक्त भी झगड़ा कर सकते हैं। वो रुक कर नहीं मिलते, हम झुक कर नहीं मिलते। मालूम ये होता है कुछ वो भी हैं, कुछ हम भी हैं। इसी उम्र में तमाम उम्र गुजर जाती है, इंतजार करते करते शायद वो बुलाए, पार्टी में शायद मिल जाए। तो इस प्रकार की बातें अक्सर ये अंगूठा अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटर का है, किसी पुलिस अफसर का है, या किसी अधिकारी का है, या किसी नेता का है, उनके लिए ये अंगूठा बड़ा अच्छा है, क्योंकि वो लोग दूसरों की बातों में आएंगे नहीं, अपने रूल, अपने कानून के अनुसार अपनी कार्रवाई करने में पूर्ण सक्षम होंगे। अगर ऐसा अंगूठा किसी अधिकारी का है, आप FIR दर्ज करवाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो समझिए कि वो इंसान आपका काम जरूर करेगा, क्योंकि वो आपकी बातों में नहीं आने वाला, वो सच्चाई के आधार के ऊपर अपना कार्य करना चाहता है। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं लियो यानी सिंह राशि का राशिफल। आपका विदेश जाने का योग है। इसके साथ विदेश संबंधी कोई भी वार्तालाप आप कर सकते हैं। एक समस्या जो बड़ी मुद्दत से हल नहीं हुई,
आज उसको हल करने का प्रयास कीजिए। शुभ रंग आपका क्रीम है और भाग्य आपका साथ देगा 57%। एंड गॉड ब्लेस यू। और एक दर्शक जुड़े हैं, अशोक हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका अशोक जी, सवाल पूछिए। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आचार्य जी, मेरा बेटा के बारे में पूछना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1997। जी। टाइम है सुबह 6:58 जी। आचार्य जी, ये तो पढ़ाई में कमजोर है और ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस में जाएगा या नौकरी में। नहीं जी, ऐसा है, आप मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। आपके जो नूरे नजर है, इनका मूलांक 2 वीक्षक है, साथ में इसके 0 है जो प्लूटो का है। जो चंद्र है ये हाईएस्ट ऑक्टेव में बैठा हुआ है। उसमें क्या होगा कि आपका बच्चा चंचल बहुत है। आप बात समझाने की कोशिश भी करेंगे, समझेगा नहीं, इसका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होगा। इसके लिए ऐसे बच्चे के लिए अच्छे माहौल का होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि इसकी राशि कन्या बनती है, उसका स्वामी 5 है, वो भी इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, ये एक फीमेल प्लैनेट है। जब तक, एक बात कह रहा हूं, नोट कीजिएगा, जब तक ये बच्चा सूर्य उदय से पूर्व नहीं उठता, पिता का आशीर्वाद नहीं लेता और जब तक अपनी मर्यादा में नहीं रहता, तब तक इसका चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे आपके करियर की बात हो, इसका उसमें आपके मुताबिक आना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए उस बच्चे को और एक रूबी इसके गले में डलवा दीजिए और इसके साथ आपका बेटा इस मंत्र का उच्चारण करे, ओम हरा हरिहरों सै सूर्याय नमः। कुछ देर ये कीजिए, उसके बाद दोबारा हम आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब इसको इम्प्रूवमेंट होगी तब हमसे बात कीजिए। बच्चा आपका अच्छा पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए, बिजनेस की बात बाद में करें। गॉड ब्लेस। तो चलिए अब जान लेते हैं कि वर्गो यानी कन्या राशि का राशिफल क्या है। मोहब्बत का मामला कोई भी हो, आज उसका हल निकलने वाला है। नई संपत्ति खरीदेंगे। शुभ रंग आपका धानिया और भाग्य आपका साथ देगा 73%। एंड गॉड ब्लेस यू। अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि अगर अंगूठे में भाग होते हैं आचार्य जी, तो उसका महत्व क्या होता है? बिल्कुल जी। ऐसा जी, अंगूठे में जो पर्व होते हैं, जैसे हम इसके टुकड़े बीच में लाइन बनी होती है, उसमें 2 पर्व होते हैं और उंगली में 3 पर्व होते हैं। आपको समझाने के लिए उंगली का मैं जिक्र कर रहा हूं। उसमें क्या है, नाखून वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट, अगर ये पार्ट आपका लंबा है दोनों के मुकाबले में, तो ऐसा इंसान जिद का और धुन का पक्का होगा। आप उसको अपनी बात मनवा ही नहीं सकते। इसलिए जब भी ऐसे व्यक्ति से बात हो, कोशिश कीजिए कि इस वाद विवाद मत कीजिए। दूसरी बात, अगर ऊपर का नाखून वाला भाग छोटा है, तो ऐसे इंसान बिल्कुल चंचल स्वभाव के होंगे, आपकी बातों में आ जाएंगे। 2 बार प्यार से बोलिएगा, मान जाएंगे। लेकिन द्वितीय भाग, अगर ऊपर का भाग अगर पतला है, तो ऐसे लोग नीति में कुशल होंगे। अगर ज्यादा पतला है तो मानसिक दुर्बलता इनको होगी और किसी वक्त ऐसे लोग बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। कई बार ब्लड प्रेशर हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इनको कभी क्या होगा कि खून की कमी रहेगी। इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना कि डॉक्टर का इलाज करवाते रहिए। लेकिन अगर द्वितीय पाद आपका लंबा हो, जो नीचे वाला है, नीचे वाला अगर लंबा हो, उसमें आपकी वाद विवाद या तर्कशील आप हमेशा रहेंगे। इसमें आपकी इच्छा हर बात के लिए प्रबल रहेगी, आत्मबल भी आपका रहेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की अपनी चेतन शक्ति इतनी कमाल की होती है कि साहस का प्रतीक इतना ज्यादा होता है कि दुनिया में आपका तीसरा नेत्र इतना कमाल का होता है कि जहां तक आप नहीं पहुंचे, उनको मालूम है कि 5 साल बाद इंसान कहां पे होगा। ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रता करनी आपके लिए बेहतर होगी। एंड गॉड ब्लेस। तो अब जान लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि का राशिफल। आज दैत्यों में आपकी बिल्कुल पूर्ति होगी। कोई भी काम जो अब तक रुका हुआ है, वो काम आपका रुकेगा नहीं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य आपका बहुत ही कमाल का है 81%। एंड गॉड ब्लेस। तो थोड़ी देर में शुभ पहर में आपको बताने वाले हैं एक ऐसा वक्त जब आपकी किस्मत खुल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ भाग्य का पिटारा आप आज जरूर देखिए। क्या है इस पिटारे में, आचार्य जी क्या लेके आए हैं, तो बस थोड़ा सा